राधे राधे महाराज जी। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां आती हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद ना लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीण करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती हैं। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो, किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं, एक अधिकारी का बच्चा, वो अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे तो बिल्ला लगे, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे आऊंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात को मानो। हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये मन जब बहुत तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता, या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणिक ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणिक ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और वैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् भ्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाव से समझ लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही, ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविभस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदिः
सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्यै कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महतां यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी तीन ही गति होती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया कीड़ा आदि खा करके, और अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति होती है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसी जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थों को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे, उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महतां यात्। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात् जयेत् कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात्। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात् जयेत् कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में अहम में जो ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना में, तो आप जीत जाएंगे इसे। ये दृष्टा, एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं नहीं मुझे नहीं भोगना। ए काम, तू वहां है मेरे पे नहीं है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात् जयेत् कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायते विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात् जयेत् कामम, तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं। ध्यान ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। क्रम है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धि, ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है, अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जो ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही है।
क्रोधो काम विवर्जनात्। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। शांत, आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांति प्रिय हैं। हम क्या करते हैं, बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते। गड़बड़ी। बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों। तो अगर आप लोग विद्या अध्ययन करना चाहते हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, तो बहुत गोल्डन लाइफ है ये। आप लोग जैसे महाराज जी ने बताया कि आप लोग ये गंदी विचारों, गंदी बातों में मत फंसना, गंदी आदतों में मत फंसना बिल्कुल भी। किसी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में ये जो GF-PF का खेल है, इसमें कभी मत फंसना, नहीं तो ना गृहस्थी लायक रहोगे और ना ही विरक्ति लायक रहोगे। तो गृहस्थी के बाद पत्नी के साथ भी खुश नहीं रह पाओगे और तुम्हारे घर वाले भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आप लोग ये GF-PF की चक्कर छोड़ दो और गलत बेविचार, गलत बातें, ये सब निंदा किसी की करना, ये सब छोड़ दो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में इतना शक्ति है कि तुम्हारे वह जो सोचने की क्षमता है, सोचने की थिंकिंग है, वो बढ़ा देगा। तुम्हारे अंदर का सोचने की क्षमता वो बढ़ा देगा, जिससे आप लोगों को कितना भी पीछे का पढ़ेंगे, आप लोग एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए विद्यार्थी जीवन में यह आवश्यक है कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य ही आपको नीचे से, आप लोग को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। और जो भोजन करते हैं, भोजन भी सात्विक होना चाहिए, अपने घर का होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। होटल आदि सब बाहर की सामान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर आप नहीं जान पाते हैं कि वह किस प्रक्रिया से उस भोजन को या उस मिठाई को बनाते हैं जिसे आप खा रहे हैं। इसलिए बाहर के होटल में आप किसी भी प्रकार की खाना मत खाएं, नाश्ता मत करें। तो आप लोग बाहर का खाना एक भी ना खाएं, आप अपने रसोई का ही खाना खाएं, अपने घर का ही खाना खाएं। क्योंकि बाहर किस नियत से, किस व्यवहार के संग खाना बना रहा है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो इसलिए आप अपने घर का ही भोजन खाएं। जो ब्रह्मचारी होता है वह बाहर के खाने को त्याग कर देता है, उसे त्याग कर देता है। बाहर को खाने को, होटल के जैसे आदि सब खाने को नहीं खाता है, वो उसे छोड़ देता है बाहर के खाने को। तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आप लोगों का स्टूडेंट लाइफ में जो याददाश्त है बहुत ही तीव्र से आप लोगों को शून्य से शिखर तक पहुंचा देगा। ये माइंड में इतनी क्षमता आती है ब्रह्मचर्य से पालन करने से कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जो भी याद रखेंगे वो आपके दिमाग में छप जाएगा, और जब भी आप लाइन बाय लाइन एकदम छप जाएगा। इसी तरह आप लोग अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो टेंशन बने रहेगा, हर वक्त टेंशन रहेगा, हर वक्त कुछ ना कुछ आपके दिमाग में खुरपाती या बुरा आचरण करने का व्यवहार चलता रहेगा, गंदा विचार रहेगा, गंदा मन में जाएगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे आप। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जैसे मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, जिससे मेरा यह याददाश्त है वो थोड़ा बड़ा है, जिससे मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मैं याद कर लेता हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। मन ही में कॉपी की आवश्यकता, किताब की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। मैं उसका सेवन कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है कि आपका चेहरा चमकने लगेगा और आपका याददाश्त भी बढ़ जाएगा, बहुत अधिक याददाश्त बढ़ जाएगा, सोचने की क्षमता अधिक हो जाएगी। अगर आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और आप लोग 7 बजे 6 बजे तक सोते हो तो आप लोगों का दिमाग है वो बैठता जाएगा, आपका दिमाग सोचने की क्षमता खो देगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। सुबह उठकर आप लोग 4 बजे 4:30 तक उठ जाइए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके नाम जप कीजिए और राधा 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 नाम जप कीजिए। और उसके बाद अपने दिनचर्या में लग जाइए। स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय रास्ता में किसी से बात न करिए, राधा 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 नाम जप करते जाइए उतना ही टाइम, और आइए फिर जब खाली हो जाए तो नाम जप कीजिए और जितना भी कार्य कीजिए वो भगवान को समर्पित कर दीजिए।
और आप लोग नाम जप करते करते आप लोग जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में छप जाएगा और आपका दिमाग भी खुलने लगेगा, सोचने की क्षमता अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़िए, आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा और आप लोग को पूरा बात समझ में आने लगेगा, कुछ ही प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। और गंदी आदत आपको छोड़ना होगा, गंदे भोजन आपको छोड़ना होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिले। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। राधे राधे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।